जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बहुत ही बेसब्री से यूपीपी के रिज़ल्ट का इंतज़ार है और धीरे धीरे जो है इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आज हम लोग आपकी जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी मन में प्रश्न उमड़ रहे हैं उन सभी के उत्तर लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और साथ ही साथ कितनी कट ऑफ रहेगी और कितने अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में कितनी फाइनल कट ऑफ बनेगी। इन सभी के बारे में पूरी पुख्ता जो है खबर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, पेपर हुआ, उसके बाद में आप सभी ने जाना कि जो है आंसर की भी आई थी, लेकिन आंसर की के माध्यम से देखा जाए तो कई प्रश्न जो है कहा जा सकता है कि विवाद की स्थिति में थे, जिसके कारण जो है अभी बताया जा रहा है कि संशोधित की आएगी। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक संशोधित की नहीं आई है। जब तक संशोधित की नहीं आएगी उसके बाद में रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आगे जो है बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम बात करें, अगर संशोधित की आती है तो अक्टूबर माह चल रहा है, तो अगले 15 दिन के अंदर जो है संशोधित की आएगी और उसके बाद में लगभग 1 माह के अंदर जो है नवंबर में हम बोल सकते हैं, कब तक, नवंबर के लास्ट में जो है आपका रिजल्ट आने की पूर्ण उम्मीद है। अगर कुछ जो है अनबन नहीं होती या कह सकते हो कुछ और चीज़ें समस्याएं नहीं खड़ी होती हैं तो नवंबर के अंत तक जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आगे कि पिछले सालों का जो है कट ऑफ क्या रहा है और आगे अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, तो जब 49,568 भर्ती आई थी उसमें सीधे हम लोग फाइनल कट ऑफ देखते हैं। तो अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो पुलिस वाली बात करते हैं। इसमें देखोगे आप कि जो जनरल थी वह कितनी थी, 193, ओबीसी 185, एससी जो है 159 और एसटी जो है 131 थी। इसी तरीके से फीमेल की भी कट ऑफ यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। ये जो है 49,568 की थी। इसके अलावा अगली भर्ती बात करें तो एक बार जो है 41,520 आई है, उसकी जो है फाइनल कट ऑफ क्या रही है तो आप देख सकते हैं। जनरल में 225 रही है, ओबीसी की 216, इसी तरीके से एससी की 187 और एससी की 153 और फीमेल की 199 रही है। तो इसी को आधार बनाकर हम लोग जो है आगे आने वाली वैकेंसी की कट ऑफ को जान सकते हैं। आप सभी पता है कि वैकेंसी तो पिछले वर्षों की बात जो है ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ भी आगे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो फाइनल कट ऑफ तो सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं दौड़ के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि आप लोगों की कुल जो है वैकेंसी कितनी आई थी, 60,244। कितनी आई थी, 60,244 आई थी। और कहा जाता है कि दौड़ के लिए लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो लगभग 1,80,000 से प्लस ही आएगा, 1,80,000 से प्लस ही आएगा। अगर हम बात करेंगे, लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। दौड़ के लिए कितने लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लगभग में हम कह सकते हैं कि 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे दौड़ के लिए। लेकिन फिर लास्ट में आप सभी को पता है डीवी होती है, क्योंकि 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, इसमें से कि चुनना उनको कितने हैं। तो डीवी के लिए लगभग में हम कह सकते हैं, डीवी के लिए 80 से 90,000 बच्चों को बुलाया जाता है। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी। तो देखते हैं अगर हम बात करें कि दौड़ के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि दोस्तों अंतिम कट ऑफ और दौड़ के लिए पहले जो है इसमें बहुत ही अंतर रहता है। अगर हम बात कर लें दौड़ के लिए, या जो अभी आपका रिजल्ट आएगा ये फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट आपका जो है दौड़ के बाद, डीवी के बाद, उसके बाद में आएगा। लेकिन अभी जो रिजल्ट आएगा उसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो अगर हम बात करेंगे जनरल की, तो जनरल में दोस्तों 110 प्रश्न जिसके सही थे काट पीट के, या हम कह सकते हैं जिसके नॉर्मलाइज होके स्कोर कितना आएगा, 220 आएगा, वह जो है दौड़ के लिए बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 107 प्रश्न लगभग सही हों, या हम कह सकते हैं लगभग 215 प्रश्न जो है नॉर्मलाइज होके स्कोर, मैं ये नॉर्मलाइज वाला स्कोर बता रहा हूँ। इसके अलावा जो ओबीसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग में सेम ही रहता है, तो उसके भी 215 मान के चल रहे हैं। एससी में लगभग में अगर 95 प्रश्न आपके सही हैं, या हम कह सकते हैं 190 स्कोर आपका है, तब भी आप जो है सेफ जोन में है दौड़ के लिए। लेकिन फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, ये याद रखना। अगर एसटी की बात करें तो लगभग में 70 प्रश्न, या हम बोल सकते हैं
40 अंक बन रहे होंगे नॉर्मलाइज होके, तो आप जो है दौड़ के लिए बुलाए जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में जब जो है रिजल्ट आए तो आप बात करिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में फाइनल कट ऑफ क्या होगी। यहाँ पे हम लोग दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, पूरी फाइनल की दौड़ हो जाएगी, उसके बाद में डीवी बुलाया जाएगा, उसके बाद में क्या आपका रिजल्ट रहेगा, अनुमानित कट ऑफ वो है। अगर हम लोग बात करें जनरल की, तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ अंतर रखा है। तो देखो 220 जनरल की यहाँ पे दौड़ के लिए, लेकिन फाइनल कितनी है 230 से 235, लगभग में ये मान के चलो 10-15 नंबर जो है ज़्यादा ही रहती है फाइनल कट ऑफ। तो अगर हम बात करें मेल की कितनी, इसमें मेल और फीमेल की, तो जनरल की मेल की कितनी होगी 230 से 235 और फीमेल की 210 से 215। इसी तरीके से EWS की 225 से 230 और फीमेल की 205 से 210, OBC की 225 से 230 और फीमेल में 205 से 210। इसी तरीके SC की 185 से 195 और जो अगर बात करेंगे फीमेल में तो 170 से 180। इसी तरीके से ST की बात करेंगे तो 150 से 160 और फीमेल की 130 से 140 के बीच में रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ रहेगी दोस्तों। इसके पीछे हमने क्या बात की है, यहाँ पे दौड़ के लिए ये आपकी बुलाई जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ दोस्तों नहीं है, ये अभी जो आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपकी कट ऑफ के लिए बुलाया जाएगा। बाकी दोस्तों फाइनल ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना है कि आपका जो रिजल्ट है वह कब तक आएगा, तो वह दोस्तों आएगा नवंबर के अंतिम सप्ताह में। इसके पहले अभी संशोधित की आना है, हो सकता है वो संशोधित की ना दें, सीधे डायरेक्ट रिजल्ट दे दें, तब भी नवंबर के अंतिम सप्ताह से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे और अगर हम बात कर लें कि दौड़ में किसको बुलाया जाएगा, तो वो भी हमने बात की गई है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो है कब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपकी नवंबर में रिजल्ट आ जाता है तब भी आपके दौड़ के लिए देखो मार्च से पहले आपको दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी की तरफ जो है कुंभ मेला लगने वाला है, तो उसमें जितनी सुरक्षा व्यवस्था है उधर लगी होगी, तो दौड़ तो मुश्किल है कराएं, क्योंकि पेपर भी उधर टाल दिए जाएंगे, तो उधर कुछ नहीं होगा। तो ये मान के चलिए मार्च में आपकी जो है दौड़ होगी, उसके बाद में डीवी और अन्य गतिविधियाँ होते होते लगभग में जुलाई में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ये मान के चलिएगा। और ज्वाइनिंग आपकी कब होगी इसका अभी कोई कह सकते हो भरोसा नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि मार्च में आपकी दौड़ होगी, इसके पहले दौड़ आपकी नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा है कि आप जो है लाभान्वित हुए होंगे वीडियो से, और इंतज़ार करिएगा कि रिजल्ट आपका अभी लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।